लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन में से एक मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने ये पूछा है कि हमारे यहाँ मुंबई में ये लोगों के दरमियान गुफ्तगू में ये बात चलन में है कि अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई किसी के बारे में कोई बात कह रहा है और उसी दौरान आज़ान हो जाती है, तो गुफ्तगू करने वाला अपने बात की सच्चाई की बात करता है कि देखो आज़ान भी हो गई, मतलब बात सच्ची है, यानी अल्लाह के घर की पुकार आ गई, मतलब बात सच्ची है। ये जैसे बाज़ औक़ात लोग बात कर रहे होते हैं और ये एक जानवर होता है गिरगिट जैसे थोड़ा सा बड़ा छिपकली आवाज़ करती है अगर, तो आदमी सोचता है कि नहीं ये बात तो दुरुस्त है, छिपकली भी आवाज़ कर दी। बाज़ जगह ऐसी भी लोगों की धारणाएं हैं। तो मुंबई के अतराफ में या मुंबई में इस तरह की बातें होंगी लोगों के बीच के बात करने के दौरान अगर आज़ान हो गई तो आदमी समझता है कि जो बात मैं कर रहा था ये उस बात की सच्चाई की तरफ इशारा है। ये लोगों के बीच ऐसी बातें हैं। क्या ये सही है? क्या इसकी हकीकत है? क्या ऐसा इस्लाम में है या लोगों के बीच की अफवाहें हैं, गलतफहमियां हैं? आइए तवज्जो के साथ सुनने की सादतें हासिल कीजिए। आज़ान, मुसलमान आज़ान का मतलब कुछ का कुछ निकालने की तरफ चल पड़े हैं। आज़ान दरअसल होती है नमाज के लिए। आज़ान का मकसद लोगों को नमाज की तरफ बुलाना है। आपकी बात की सच्चाई के लिए आज़ान नहीं पुकारी जा रही है कि जो आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात की सदाकत और सच्चाई होगी इसलिए आज़ान हो रही है। ये ऐसे लोग होते हैं उमूमन कि ये आज़ान सुनकर मस्जिद की तरफ जाने वाले लोग नहीं होते। ये आज़ान सुनकर आज़ान के ऐसे मतलब निकाल कर बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में आज़ान महज नमाज के लिए, बुलाने के लिए होती है। तो लोगों को चाहिए कि आज़ान हो तो नमाज के लिए जाएं, ना कि इस तरह की बातें लेकर बैठे रहें कि हमने जो बात किया तो वो आज़ान के वक्त हो रही तो वो दुरुस्ती होगी। भले आदमी ग़ीबत कर रहा हो, चुगली कर रहा हो, इल्ज़ाम लगा रहा हो, बहतान तराशी कर रहा हो, यानी ग़ीबत, चुगली, बहतान तराशी ये भी तो लोग बैठे बैठे करते हैं ना। किसी के बारे में बहतान तराशी कर रहा था, इल्ज़ाम लगाने वाली बातें कर रहा था, झूठी बात कर रहा था, हो गई आज़ान तो बस वो शुरू हो जाता है कि अब ये आज़ान हो गई, मतलब मेरी बात दुरुस्त है कि आज़ान हो गई मेरी बात के दौरान। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी धारणाएं नहीं है। ऐसी बातों से तौबा करें, फिरें। आपकी झूठी बात पर अल्लाह के आज़ान की तस्दीक होगी क्या? आप ग़ीबत कर रहे हैं, अल्लाह के आज़ान की तस्दीक होगी। इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और आज़ान हो रही तो आपकी इल्ज़ाम तराशी की तस्दीक होगी। अल्लाह रहम फरमाए। ऐसी बात नहीं है कि आप कोई बात कर रहे हो और आज़ान हो तो आपकी बात की तस्दीक हो जाए। चूँकि जमघट में बैठे जो लोग होते हैं, भीड़ भाड़ लगाए जो लोग बैठे बातें करते हैं ना, इसमें कितने लोग सच्चे बोलते हैं। और जो सच्चा होता है वो यूं बैठकर किसी की बात थोड़ी करेगा। उसको तो अपनी इबादत, अपने मामलात, अपने घरेलू मामलात से फुर्सत कहाँ है। तो आज़ान के वक्त जैसे कोई बात कर रहा हो, आज़ान हो गई तो ये उस बात की सदाकत की दलील है, ऐसा नहीं है। बात सच्ची है तो सच्ची है, बुरी है तो बुरी है, झूठी है तो झूठी है। आज़ान जब हो रही हो तो उस वक्त इस तरह की बातें करने से बेहतर है कि आपको चाहिए कि आप आज़ान का जवाब दें। आज़ान का जवाब दें, ये करें काम आज़ान के वक्त आज़ान के जवाब देने का है कि आज़ान का जवाब ना देना ये महरूमी का सबब है। जैसे फ़ुक़हा किराम की तसरीहात के मुताबिक ये फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि जो आज़ान के दौरान गुफ्तगू में लगा रहे, माज़अल्लाह उस पर बुरा खात्मा होने का डर है। लिहाजा हत्तल इम्कान आज़ान के दौरान कामकाज करने और गुफ्तगू वगैरह करने से बचने ही में आफ़ियत है। आज़ान और इकामत के दौरान कामकाज में मशगूल ना हुआ जाए, बातचीत में भी ना पड़ा रह जाए। चुनांचे फतवा आलमगीरी में है कि आज़ान सुनने वाला और इकामत सुनने वाला आज़ान और इकामत के दौरान बातचीत ना करे और ना ही कुरान की तिलावत में मशगूल हो, ना ही आज़ान के जवाब के अलावा किसी और काम में मशगूल हो। और अगर वो तिलावत कर रहा हो तो चाहिए कि वो तिलावत रोक के और आज़ान सुनने और उसके जवाब देने में मशगूल हो जाए। फतवा आलमगीरी किताबुस सलात जिल्द 1 सफ़ा 57 में लिखी है बात। तो हमें तो आज़ान का जवाब देना है, ना कि इस तरह की फालतू और गैर मोतबर बातों के बीच पड़ी रहनी है। अल्लाह करीम हम सबको सही बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।